इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। स्वराज तो तुमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आत्मानुशासन पर शासन कब करोगे? स्वराज तभी आएगा जब हर एक व्यक्ति के अंतरंग में आत्मानुशासन होगा। है तुम लोगों का आत्मा पर शासन? पति का शासन पत्नी पर चलाते हैं और पत्नी अपना शासन पति के ऊपर थोपते हैं। इससे क्या होगा? जीवन में जो समरसता होना चाहिए, जीवन में जो आत्मीयता होना चाहिए, जीवन में जो प्रेम व्यवहार होना चाहिए, वो सारा का सारा खंडित हो रहा है। एक समय था जब भारत विश्व के समृद्धशाली देशों में गिना जाता था। इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन इस भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक हमले किए, एक बार नहीं अनेक बार हमले किए। गुरुदेव कहते हैं उस दिन भारत एक समृद्ध भारत बन जाएगा जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक अपने भीतर एक विशुद्ध भारतीयता को जन्म ले ले। हम भारतीय तो हैं, लेकिन अंदर भारतीयता हमारे अंदर नहीं है। तभी यह भारत एक विशुद्ध समृद्ध देश बनेगा। 100 भाषा हमारी होना चाहिए। 4 शब्द हैं, 100 भाषा, 100 शिक्षा, 100 रोजगार, स्वदेशी को महत्व दो। एक गुरुदेव के 4 शब्द हैं। हमारी भाषा अपनी भाषा होना चाहिए, हमारा रोजगार भी भारतीय होना चाहिए और शिक्षा भी भारतीय होना चाहिए, और जिस देश में रहते हैं उस देश को महत्व भी हमें देना चाहिए। हमारी भाषा भारतीय भाषा न रह करके भाषा में परिवर्तन आ गया। आचार्य श्री कहते हैं इंडिया नहीं भारत बोलो। इसी शब्द को, इस शब्द की गरिमा को ध्यान रखते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय भाषा तो पहले से भाषा थी हिंदी, लेकिन हर कार्य को हिंदी में करने का एक अध्यादेश जारी भी कर दिया है। एक किसका प्रभाव है? गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव है। हमारी भाषा सिर्फ भाषा हिंदी होना चाहिए, लेकिन हम अंग्रेजों के आवेश में आकर के, अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को अपना करके हमने अपनी भाषा को खो दिया और हिंदी की जगह अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। इनको प्रोत्साहन हो और देश तभी आगे बढ़ेगा। हमारी भाषा अपनी होना चाहिए। ऐसे विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां पर उनकी अपनी स्वतंत्र भाषा है, सारे कार्य अपनी भाषा में होते हैं। आज भारतीय कम इंडियन ज्यादा हो रहे हैं।
बच्चे हिंदी कम सीख रहे हैं, क्योंकि भारत में रहते हैं तो उतनी हिंदी बोलते हैं, पर अधिकांश बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराने के लिए एडमिशन दिलाते हैं। पूज्य गुरुदेव के अंदर ये भावना जागी। पूज्य गुरुदेव ने इतिहास के पन्नों को पलटा। मैं काले जब भारत में आया तो अपनी हुकूमत और सत्ता को जमाने के लिए उसने हिंदी के पन्नों को पलट दिया और अंग्रेजी की स्थापना कर दी। क्यों? वो अपना सारा कारोबार शासन भारत पर चलाना चाहते थे, भारत को अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन भारत के भारतीय लोगों ने, देशवादियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने खोए भारत को पुनः वापस अधिकार में ले लिया। आज तभी हम इस भारत में बैठ करके स्वतंत्रता की श्वास ले पा रहे हैं, नहीं तो इस भारत में हम भी परतंत्र हुए होते। एक एक श्वास को लेने में टैक्स देना पड़ता, हमारे बच्चे रात्रि के समय निकल नहीं पाते और रात में तो छोड़ो दिन में भी बाहर विचरण करने में दिक्कत होती। उन पूर्वजों को जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी जान निछावर कर दी, अपने परिवार को समर्पित कर दिया और इस भारत को स्वतंत्र कराने में कितना योगदान दिया। पिता सब हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता तो भारत में एक ही है, जिन्हें हम बड़े सम्मान और आदर्श के साथ कहते हैं महात्मा गांधी। और भी अनेक अनेक देश के नेता हुए हैं जिन्होंने वास्तव में नेतागिरी नहीं की, नेता के राजनीति के बल पर देश को अपने हाथ में लिया और स्वतंत्र कराया। तो आज भारतीय कम इंडियन ज्यादा दिखते हैं। हमारी भारतीयता खंडित हो गई है, भारत में विदेशीपना आ गया है, हमारे रहन सहन में, खान पान में, वेशभूषा में, हर चीज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपके अंदर आपकी अपनी भाषा के प्रति आपका क्या गौरव है? भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। जब तक भाषा है तब तक संस्कृति है। अंग्रेजों ने एक काम किया, धीरे धीरे हमारी भाषा को छीन लिया। हम लोगों की सोच कि उनकी अपनी भाषा को हम लोगों से अपना गौरव मनाने लगे हैं। बोलो, अंग्रेजी बोलने वाला अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। और जो अंग्रेजी नहीं बोलता है उसको तो हीन समझ कर के पीछे कर दे, तुम कुछ नहीं जानती, चलो हटो, तुम्हारी शिक्षा भी कुछ नहीं है। तुम्हारी अपनी भाषा में क्या कमी है? बोलो, है कोई कमी? संत कहते हैं कोई कमी नहीं है। भारतीय संस्कृति और संस्कृति को बचाने के लिए यदि हम भाषा पर अपना अधिकार जमाते हैं तो आज भी हमारा भारत सबसे समृद्धशाली देशों में माना जा सकता है। आचार्य कहते हैं संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। कंप्यूटर में यदि देखा जाए तो संस्कृत की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जितना भी हमारा साहित्य है वो सब संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। यहां पर हर भाषा में अपना साहित्य लिखा हुआ है, उसके बल पर सारा विचारों का आदान प्रदान होता है। संस्कृत भाषा पर, मराठी भाषा पर, कन्नड़ भाषा पर, गुजराती भाषा पर, हिंदी भाषा पर, बुंदेलखंडी भाषा पर, हर भाषा में साहित्य तुम्हें मिलेगा और हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन लोगों ने अपनी भाषा को भुलाया और परभाषा को अपने जीवन का आधार बना लिया। भाषा बदली तो तुम्हारा व्यवहार भी बदल गया।
दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां अपनी ही भाषा का प्रयोग किया जाता, उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी नहीं बोली जाती वहां पर, उनकी ही भाषा का उपयोग किया जाता, उनकी ही भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए चीन हो, जापान हो, फ्रांस हो, इनको देख लो, इनकी अपनी स्वतंत्र भाषा है, वो अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते हैं और उन्होंने अपनी भाषा को विकसित भी किया है। मैकाले ने 1835 में अपने वक्तव्य में कहा था कि जब मैं भारत की यात्रा पर निकला था तो भारत में मुझे कहीं पर चोर दिखाई नहीं दिए, कहीं पर भिखारी नहीं दिखाई दिया, कहीं पर याचक भी मुझे देखने को नहीं मिला। ये भारत सबसे समृद्धशाली देश था उस जमाने में। 1835 में भारत की जो तस्वीर थी, आज यदि वही भारत हो जाए तो उससे भी ज्यादा समृद्धशाली सब देशों में नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इस भारत में रत्नों की खदानें थी, इस भारत में सोने के भंडार थे। तभी इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आचार्य भगवान कहते थे विद्यासागर जी महाराज, यदि आज भी तुम अपनी भारत को बचा लोगे तो आज भी भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन अब चिड़िया भी स्वतंत्र नहीं जी पा रही, उसका भी भक्षण करने वाले लोग इस भारत में जन्म ले रहे हैं। उनकी समृद्धि का मूल आधार उनकी शिक्षा है। भारत में पहले शिक्षण निःशुल्क होता था, गुरुकुल प्रणाली थी जो राजा महाराजाओं के द्वारा संचालित होती थी। हर कोई पढ़ता था उसमें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समानता का अधिकार था शिक्षा को ग्रहण करने का। पढ़ने के बाद किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, करने की जरूरत भी नहीं होती थी। वो कला और गुणों में इतने निष्णात होते थे कि उन्हें किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं होती थी। आज भारत में देखो, हम अपनी जितनी प्रतिमाओं को देखते हैं, एक कहाँ से कला आई, ये तो एकमात्र उदाहरण है। लेकिन और भी कला गुणों से जो भारत सुशोभित होता है, वो विदेशों में ये कला नहीं मिलती है। विदेशों के लोग जब भारत आते हैं तो यहाँ की प्राचीनता को खरीद करके करोड़ों रुपए में लेकर के जाते हैं। क्यों? इससे सिद्ध होता है जो कला और गुण भारत में है वो भारत से बाहर नहीं है। लेकिन गुरुकुलों का स्थान आज विद्यालयों ने ले लिया है। लेकिन 1856 का वो परिणाम सारे देश की मानसिकता को ही बदल दिया। आज पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पीएचडी लेकर के भी लोग एक चपरासी का आवेदन भरने के लिए जाते हैं। बताइए, आज अधिक पीएचडी पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी के लिए घूम रहे हैं आवेदन लेकर गए। इससे बड़ा शिक्षा का मजाक और क्या हो सकता है। शिक्षा पद्धति बदली तो देश पिछड़ गया। हमारे गुरुदेव कहते थे, स्वदेशी शिक्षा हो, विदेशी शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब व्यक्ति को ऐसी सीख देना जिससे वह कला और गुणों में निष्णात हो सके। डिग्री हासिल करना मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो व्यवस्थाएं बिगड़ी और देश की अवस्था हम सबके सामने भी है कि देश कैसा हो गया है। उसमें बदलाव बहुत ज्यादा अपेक्षित है। बंधुओं, हम सबका एक परम सौभाग्य है कि आज हम सब स्वतंत्रता दिवस को बड़े स्वतंत्र रूप में मना रहे हैं। आज़ादी के 77-78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम वास्तव में तब स्वतंत्र माने जाएंगे जब हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने में समर्थ हो सकें। बाहर की स्वतंत्रता, एक व्यवस्थागत स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो गई है,
लेकिन संत कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता जब सिद्ध हो जाएगी तो समझना कि तुमने वास्तव में स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। अभी हम भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन हम अंदर से परतंत्र हैं। जब बाहर से देश परतंत्र था तो हमारी आत्मा स्वतंत्र थी, किसी की गुलाम नहीं थी, किसी के अधिकार में नहीं थी। हम जो चाहें जब चाहें बड़ी स्वतंत्रता से कर सकते थे। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ है और हमारी आत्मा परतंत्र हो गई। हर व्यवस्था को हमें दूसरों के सामने जाना पड़ता है, दूसरों के सामने याचक बनना पड़ता है। यदि तुम्हारा कोई सरकारी काम रुक जाता है तो लाखों रुपए देने के बाद भी तुम अपना सही तरीके से काम नहीं करा पाते हैं। किसी की खेती को नापना है, सही करवाना है तो बार बार उन पटवारियों के पास जाना पड़ता है। हजारों रुपए की रिश्वत देने के बाद भी तुम काम नहीं करा पाते। यही तुम्हारी जिंदगी की परतंत्रता है। देश बड़े आजाद हो गया हो पर हमारी आत्मा पराधीन हो गई, परतंत्र हो गई है। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।